Good morning class 5th. This is our English book Daffodils, main course book of English reader. तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर 4 डिस्कस किया था जिसका नाम था इनटू द फ्यूचर। और ये स्टोरी किसकी थी? एक साइंटिस्ट की थी जो कि एक फ्यूचर में जाने के लिए मशीन तैयार कर रहा था। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। लेट्स गो इजी फर्स्ट। चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो सही ऑप्शन को हमें टिक करना है। द एक्चुअल मशीन वॉज डैश टाइम्स लार्जर देन द मॉडल ऑफ टाइम मशीन द नरेटर हैड शोन अर्लियर। तो जो एक्चुअल मशीन थी वो कितनी बड़ी थी जो उसने मॉडल दिखाया था उससे? तो मॉडल से एक्चुअल मशीन हमने पढ़ा था 10, 15 या 20। तो 20 टाइम्स बड़ी थी। तो द करेक्ट आंसर इज TWENTY 20। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। द राइटर एंड हिज फ्रेंड्स गैदर्ड इन अ डैश। कहाँ? वर्कशॉप में, किचन में या ड्राइंग रूम में? कहाँ इकट्ठे हुए थे वो? तो वो इकट्ठे हुए थे वर्कशॉप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्कशॉप। और यहाँ भी लिखेंगे WORKSHOP। तो ये आपको बुक में ही फिल करने हैं, नोटबुक में फिल नहीं करने हैं। ठीक है ना। द नरेटर कॉल्ड हिज फ्रेंड्स डैश लेटर टू चेक हाउ टाइम मशीन वर्क्स। तो नरेटर ने अपने फ्रेंड्स को कब बुलाया था? टाइम मशीन काम करने लग जाएगी ऐसा बोल के कि उस टाइम तक आना, तब तुम्हें टाइम मशीन काम करती हुई नजर आएगी। तो 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद या 1 वीक के बाद? तो हमने पढ़ा था 1 वीक के बाद बोला था। तो यहाँ हो जाएगा 1 वीक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ डैश इफ पुल्ड और पुश्ड वुड मेक 1 गो इन टाइम। तो लीवर, क्लॉक या हैंडल, क्या चीज़ होगी वो जिसको हम पुश या पुल करें तो हम टाइम में ट्रेवल करेंगे? तो वो था लीवर। लीवर क्या होता है? हैंडल होता है मशीन को ऑपरेट करने के लिए। तो LEVER। ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रू और फॉल्स बताने हैं। द नरेटर एंड हिज फ्रेंड्स गैदर्ड फॉर सेलिब्रेशन इन द वर्कशॉप। क्या वो सेलिब्रेशन के लिए इकट्ठे हुए थे वर्कशॉप में? तो ये बात बिल्कुल गलत है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। किस लिए इकट्ठे हुए थे वो? तो टाइम मशीन को देखने के लिए। ठीक है ना। नेक्स्ट। व्हेन नरेटर सिट्स इन द चेयर फॉर द फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट इट वॉज 9:30। तो जब नरेटर बैठा था चेयर पे पहली टेस्ट फ्लाइट के लिए, तो क्या वो 9:30 था? नहीं, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। 4 बजे 4 बज के आई थिंक 19 मिनट के अराउंड कुछ टाइम था। तो ये बात बिल्कुल गलत है। द मशीन कुड टेक पीपल इन द पास्ट ओनली। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स, क्योंकि वो फ्यूचर में भी जा सकते थे मशीन से। नेक्स्ट। नरेटर्स हैट हंग ऑन द चेयर। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात भी गलत है, क्योंकि उसकी जैकेट थी वहाँ पे, उसका कोट था, ना कि उसकी हैट। क्लियर है। नरेटर वॉज वेलकम्ड इन 802-701 AD विद थंडरस्टॉर्म। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। जब वो वहाँ गया था तो बादल गरज रहे थे और क्या हेल स्टॉर्म्स आ रहा था, हेल स्टॉर्म आ रहे थे ना, ओले गिर रहे थे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है, वाई हैड द नरेटर इन्वाइटेड हिज फ्रेंड। तो नरेटर ने अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट क्यों किया था? तो क्यों किया था? टाइम मशीन दिखाने के लिए। तो आंसर हो जाएगा टू शो द रियल टाइम, असली की टाइम मशीन दिखाने के लिए बुलाया था। ठीक है ना। वट वर द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द हाउसकीपर। तो हाउसकीपर को क्या इंस्ट्रक्शन दी थी?
टू कुक द बेस्ट मील शी कुड मेक, ठीक है ना। तो वो जितना बढ़िया खाना बना सकती है उतना अच्छा खाना बनाने के लिए उसको परमिशन दी थी, ऑर्डर उसको किया था। तो क्या आंसर लिखेंगे, टू कुक द बेस्ट फूड फॉर हिज फ्रेंड्स, ठीक है ना, कि वो अपने उसके फ्रेंड्स के लिए बढ़िया सा खाना बनाए, ये उसने ऑर्डर दिया था। हाउ डिड द नरेटर रियलाइज ही हैड ट्रेवल्ड फॉर 5 hours, तो नरेटर को ये कैसे पता चला कि वो 5 घंटों से ट्रेवल कर रहा है, कहाँ पे, फ्लाइट में या टाइम मशीन में। तो कैसे उसको पता लगा था कि वो 5 घंटे से ज़्यादा से ट्रेवल कर रहा है। व्हेन नरेटर sat down the watch read 19 minutes past 4, but when he stopped the clock on the wall read 9:30, ठीक है ना। तो इससे उसको पता चला कि वो लगभग 5 घंटे से ज़्यादा से ट्रैवल कर रहा है स्पेस में या टाइम में। When narrator sat down, the watch read 19 minutes past 4, but when he stopped, the clock on the wall read 9:30, ठीक है। तो लास्ट में फुल स्टॉप आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। हाउ डिड द नरेटर प्लेस द लेवर, व्हाट वाज देयर फंक्शन इन द मशीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डिड द नरेटर प्लेस द लीवर्स, नरेटर ने लीवर्स को कैसे प्लेस किया। व्हाट वाज देयर फंक्शन इन द मशीन, और उनके क्या फंक्शन थे मशीन में। तो आंसर देखेंगे। देयर वर 2 लीवर्स इन द नरेटर्स टाइम मशीन, नरेटर की टाइम मशीन में कितने लीवर थे, 2। 1 लीवर वॉज एनफ टू स्टार्ट द मशीन, एक लीवर काफ़ी था मशीन को स्टार्ट करने के लिए। टू गो इन टू द पास्ट, पास्ट में जाने के लिए ही हैड टू पुल द लीवर अप, उसको लीवर ऊपर करना पड़ता। एंड टू गो इन टू द फ्यूचर, और फ्यूचर में जाने के लिए द लीवर हैड टू बी पुल्ड डाउन, लीवर को नीचे कर दिया जाता। द अदर लीवर वॉज टू स्टॉप इट, और दूसरा लीवर किस लिए था, इसको रोकने के लिए, टाइम मशीन को रोकने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट, डिस्क्राइब नरेटर्स एक्सपीरियंस वाइल सिटिंग ऑन हिज टाइम मशीन, तो नरेटर का क्या एक्सपीरियंस रहा जब वो टाइम मशीन में बैठा। तो When the narrator sat down in the seat of the time machine, जब नरेटर टाइम मशीन की सीट में बैठ गया, he held his breath, उसने अपनी सांस रोक ली। he felt as if he was falling, उसको ऐसा लग रहा था जैसे वो गिर रहा है। through endless space and his stomach was trying to squeeze into his throat and his mouth was left gasping for air, क्योंकि इतनी तेज़ी से नीचे जा रहा था कि उसका जो स्टमक था ऐसा लग रहा था जैसे वो सिकुड़ के उसके गले में आ गया, और उसका माउथ सांस लेने में भी सक्षम नहीं था, उसको भी सांस लेने में भी उसे प्रॉब्लम हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Why do you think the narrator was not satisfied with the welcome he got after time traveling? तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि नरेटर अपने वेलकम से खुश नहीं था जब वो टाइम में ट्रेवल कर रहा था। When he reached the future, he heard a very loud thunderclap.
तो जब वो फ्यूचर में गया पहुंच गया तो उसे एक बहुत ज़ोर से बादल गरजने की आवाज़ आई एंड अ शार ऑफ हेल स्टोन्स, और उसके स्टंग हिज फेस, उसके मुंह पे बहुत ज़ोर ज़ोर से ओले गिर रहे थे जो उसे चुभ रहे थे। ही कुड नॉट सी एनीथिंग, वो कुछ देख नहीं पा रहा था। सो ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद द वेलकम, और इसीलिए वो अपने वेलकम से खुश नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था। तो ये हुए हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है, इसको हमें रीड करना है और इसके बेसिस पे ये 3 क्वेश्चन हमें करने हैं। नॉट येट, आई स्टिल हैव अ फ्यू थिंग्स टू टिंकर विद, देन इट विल बी रेडी टू गो। तो ये बात कौन बोलता है? नरेटर बोलता है कि अभी नहीं, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो ठीक करने लायक हैं, उसके बाद ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो हु इज़ द स्पीकर हेयर? तो स्पीकर कौन है यहाँ पे? तो नरेटर है। whom is he conversing with? वो किससे बातचीत कर रहा है? तो नरेटर कौन है? स्पीकर कौन है? नरेटर, और वो अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। तो लिखेंगे द NARRATOR, narrator is the speaker and he was talking to his friends, FRIENDS। तो यहाँ पे नरेटर कौन है? स्पीकर है, और वो किससे बात कर रहा है? अपने दोस्तों से। द नरेटर इज द स्पीकर एंड ही वॉज टॉकिंग टू हिज फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। वट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड टिंकर? तो टिंकर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को ठीक करना, ठीक है ना, कुछ चेंजेस करना। तो टिंकर मीन्स TINKER, टिंकर means to manipulate, 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 or to make चेंजेस करना, कुछ ना कुछ परिवर्तन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज इट बीइंग रेफर्ड टू हियर? वेयर इज इट बीइंग मेड रेडी टू गो? तो इट का मतलब क्या है यहाँ पे? देन इट विल बी रेडी टू गो। इसका मतलब किसकी बात हो रही है? टाइम मशीन की। और वो कहाँ जाने के लिए तैयार है? वो पास्ट और फ्यूचर में। तो इट रेफर्स, REFERS, refers to time machine. It was being ready to travel to the पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। तो वो टाइम मशीन के लिए यूज हुआ है इट, और वो कहाँ जाने के लिए तैयार है? पास्ट या फ्यूचर में, ठीक है ना। तो अब हम देख लेते हैं। चलो आज के लिए यहीं तक करते हैं। आपका होमवर्क रहेगा, आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीटली फिल करनी है, अपनी बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। सिर्फ जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे ये आप नोटबुक में करेंगे, बाकी सब बुक में ही फिल करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक याद करेंगे। उसके बाद वोकैबुलरी सेक्शन को आप खुद से फिल करेंगे, ठीक है। मैं कल डिस्कस करूँगी, अभी आप खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक तो बिल्डिंग वोकैबुलरी, और एक यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये भी आप खुद से करेंगे, हम इसे कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए यही काम रहेगा आपको। यहाँ तक क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, आपको बुक में ही फिल करने हैं। सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन नोटबुक में करेंगे और साथ में इसे लर्न भी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।